नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोग जानते हो कि एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, राइट? कि एडमिट कार्ड में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं सर उनको कैसे फॉलो करें, एग्ज़ाम सेंटर में हम क्या क्या लेकर जाएं, क्या ऐसे कपड़े पहन कर जा सकते हैं, क्या ये चीज़ हम लेकर जा सकते हैं, क्या हमें पेन पेपर लेकर जाना पड़ेगा। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे और आपको आज प्रॉपर एक यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है? क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज को आपको संभाल कर रखना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखो ये एक एडमिट कार्ड है एक बच्चे का। तो ये आपके पास देखो डिटेल है, एग्जाम 1 अगस्त को है, सैटरडे को, और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 8 AM लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपका रोल नंबर एंड पासवर्ड जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना वो दिया गया है। अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं। यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो एक चिपकाना है। एक फोटो आपको लाइव जो है कैप्चर हुआ होगा वो यहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहां पर प्लीज अफिक्स योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है वही फोटो यहां पर लगाना है आपको। एंड साइन अक्रॉस, तो आधा साइन इधर है ना और आधा इधर, ऐसे रखना है, ठीक है? आधा फोटोग्राफ के ऊपर आना चाहिए। नाउ प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर यूज इन एडिशन टू द पेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है? एंड वन मोर फोटोग्राफ इज टू बी ब्रॉट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ध्यान से समझिए, 8 कॉपी आपको संभाल कर रखनी है सेम फोटो की, है ना? आप मेंस एग्जाम में जाओगे तो सेम फोटो लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो भी आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सेम फोटो ही लेकर चलना है। तो 8 कॉपी आपको संभाल के रखनी है और इसके अलावा 1 कॉपी और आपको लेकर चलनी है जो आप अपने साथ एग्जाम सेंटर में लेकर जाएंगे, ठीक है? चलिए, फोटोग्राफ अफिक्स शुड मैच द अपलोडेड कैप्चर्ड फोटोग्राफ एज प्रिंटेड। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द अपलोडेड फोटो ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मतलब यहां जो आप फोटो लगाओगे और ये जो फोटो आपका है जो कैप्चर हुआ है वो मैच होने चाहिए, है ना? अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो जो कैप्चर हुआ है उसी को सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एक एक इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्लीज ब्रिंग द कॉल लेटर। देखो आपको क्या क्या लेकर जाना है। कॉल लेटर आपको एग्जाम हॉल में लेकर जाना है विद योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन। उस पर आपको जहां फोटोग्राफ की जगह थी वहां पर फोटो लगाकर लेकर जाना है। अब फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्टेपल्ड विद इट एंड सेम दैट इज करंटली वैलिड फोटो आईडी इन द ओरिजिनल एंड 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, दिस इज एसेंशियल, ठीक है? तो आपको क्या लेकर जाना है? एक तो अपना एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड प्लस एक फोटो आईडी। अब फोटो आईडी क्या है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है? फोटो आईडी प्लस 2 फोटोग्राफ जो आपने यहां पर लगाए हैं ना, जो पेस्ट किया है बिल्कुल वही, वैसे 2 फोटो आपको लेकर जाने हैं अपने साथ, ठीक है? नाउ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मे बी अ पेन कार्ड। देखो पेन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, है ना? वोटर कार्ड आपका चल जाएगा, पासबुक, है ना? जो भी है। और जो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आधार कार्ड, है ना? आधार कार्ड तो आपको रखना ही है। आपके पास कोई और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर जा रहे हो वो चीज ठीक है, लेकिन आधार कार्ड से ही सारा वेरिफिकेशन आपका आगे चलकर होगा। तो अगर आधार कार्ड है तो एक तीर से कई सारे शिकार हो जाएंगे, आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हो, ई आधार कार्ड भी आप फोटोग्राफ के साथ लेकर जा सकते हो, है ना? और एम्प्लॉय आईडी भी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर ओरिजिनल एम्प्लॉय आईडी लेकर जा सकते हो। तो अब आपको देखो ये जो फोटो आईडी है वो ओरिजिनल में भी लेकर जानी है और इसकी एक कॉपी भी स्टेपल करके एडमिट कार्ड के साथ लेकर जानी है। ओरिजिनल भी चाहिए, फोटो कॉपी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, राइट? ये नहीं कि आप केवल ओरिजिनल लेकर चले गए फिर वहां पर परेशान हो रहे हो कि फोटो कॉपी कहां से कराऊं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। प्लीज नोट दैट राशन कार्ड, लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना? कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ, अगर 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आप नहीं लेकर गए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में। एंड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटो ऑन द अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पर आपको एक फोटो वहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो फोटो जब जब आप यहां पर लगाओगे तो उसके लिए आपको एक जो है ग्लू भी लेकर जानी है अपने साथ, ठीक है?
यू मस्ट रिपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। जैसे इस बच्चे का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे लिखा हुआ है ना, तो 7:45 पर इसको रिपोर्ट वहां पर करना है, 15 मिनट पहले, है ना, टू डू ऑल दीज फॉर्मेलिटी, जो भी वेरिफिकेशन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह आपसे कराएंगे, मैच करेंगे आपकी राइटिंग, तो वो सब उसके लिए 15 मिनट चाहिए, तो उसके लिए 15 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना है। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड, है ना। योर फोटोग्राफ affixed on the call letter should match to the one uploaded and captured in the online application form, failing which you will not be allowed to appear in the examination। तो जो फोटो है वो आपने फॉर्म फिल करते समय जो अपलोड किया था, ठीक है, उससे मैच करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि वहां पर कुछ और अपलोड किया और यहां कुछ और ले गए, वो नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर। जो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो फोटो कैप्चर के थ्रू होगा। फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच्ड विद योर फोटो अपलोडेड एंड कैप्चर्ड लाइव बाय यू इन द एप्लीकेशन एज प्रिंटेड इन द कॉल लेटर। यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस। तो ये नहीं कि सपोज करोगे वहां पर कुछ और लोग था, है ना, लड़कियां गई तो इतना मेकअप करके चली गई कि पता ही नहीं चल रहा कि ये उन्हीं का फोटो है किसी और का है। लड़के गए तो सपोज करो बाल उड़े हुए हैं, विग लगाकर चले गए, है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। जो अपीयरेंस आपका फोटोग्राफ में है वैसा ही मैचिंग अपीयरेंस आपका होना चाहिए, है ना, अपना हुलिया बदल के नहीं जाना है। नाउ योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। जो अपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं फॉर्म फिल करते समय उससे मैच कराए जाएंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करने, ये बात ध्यान रखना। इसके आगे हम चलते हैं। तो देखो ये चीजें आपको कुछ नहीं करनी है, ये भर के नहीं जानी है, ये एग्जाम हॉल में ही आपको भरना पड़ेगा। तो आपको कौन सी आईडी, जैसे आप आधार लेकर गए हो तो आधार यहां पर फिल कर दोगे, आधार का जो नंबर होता है वो यहां फिल कर दोगे। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर यहां पर करोगे, है ना। टू बी साइंड इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ऐसा नहीं कि आप पहले से करके चले जाओ फिर वहां पे परेशान हो, एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ये पहले से ही मत करके रख लेना। ये इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको यहां पर करने हैं, ठीक है। यहां पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे उसी टाइम पर, और यहां पर बैंक ऑफिशियल के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। चलिए ओके, इसके आगे हम बढ़ें। प्लीज प्रिंट एंड रीड द अटैच्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई, ये 2 पेज इंस्ट्रक्शंस आपको दी गए। इनमें यही सारी बातें प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड वे में आपसे कही गई हैं, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, इनको पढ़ लीजिए ध्यान से। नेगेटिव मार्क भी है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। यू मस्ट ब्रिंग द कॉल लेटर अलोंग विथ फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ये सब आपको लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा एक फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आपको केवल ओरिजिनल नहीं, उसके साथ साथ एक फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। प्लीज नोट दैट योर नेम अपियरिंग। अब देखो कई लोगों का जो नेम है वो मिसमैच कर जाता है ना। जो आईडी प्रूफ में कुछ और लिखा है और आपने फॉर्म में कुछ और फिल कर दिया, राइट। जैसे कुमार हटा दिया, बीच में आपके नाम में कुमार भी था आपके आईडी प्रूफ में, और आपने वो फिल नहीं किया फॉर्म में, तो वो मैचिंग जो है होनी चाहिए। अगर वो मिसमैच है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको ऐसा आईडी प्रूफ लेकर जाना है उसमें जो नेम आपका लिखा हुआ हो वही हो जो आपने फॉर्म में फिल किया है ना। अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेटेड नोटिफिकेशन। तो अगर आपने नेम चेंज किया है तो गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर लेकर, या एफिडेविट आपको ओरिजिनल में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड। अब ये याद रखिएगा कि जो कॉल लेटर है वो एग्जाम सेंटर में कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो आपको संभाल कर रखना है, वो मेंस एग्जाम में आपको लेकर जाना है। तो वही बात यहां पर लिखी गई है, इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, स्टैंप लग जाएगी उसमें, और वो आपको संभाल कर रखना है। कैंडिडेट नीड्स टू रिटेन द कॉल लेटर अलोंग विद ऑथेंटिकेटेड आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ की जो फोटोकॉपी लेकर जाओगे उस पर भी स्टैंप लग जाएगी। कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर। तो ये कॉल लेटर आपको वहीं पर छोड़कर या खो नहीं देना है। जो ऑथेंटिकेटेड कॉल लेटर है वो आपको संभाल कर रखना है, वो मेंस एग्जाम में आपके काम आएगा, वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, ठीक है। यू मस्ट ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ विद यू। तो 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं जैसा कि बताया था, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अगर आप नहीं लेकर गए तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है।
तो 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है, ये बात कही गई है। यू शुड ऑल्सो ब्रिंग स्टेशनरी सच एज बॉल पॉइंट पेन विद यू टू द एग्जामिनेशन। तो बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जा सकते हो अपने साथ, वो लेकर ही जाना है, ठीक है। एक पेन आप लेकर जा सकते हो, इसके अलावा कुछ खास आपको नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो ये फोटो वाली बात कही गई है। यू विल हैव टू अफिक्स योर सिग्नेचर इन द प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इसके अलावा अब कपड़ों की बात आती है कि ड्रेस कोड क्या है। ये ड्रेस कोड है, ध्यान से समझना। पहला है लाइट क्लोथ्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रक्शंस। आप नॉर्मल कपड़े पहनकर जाइए, है ना। कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन के जाने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल अजीब, वो जो जिसमें 15-20 जेब हो, पॉकेट हो, वो सब नहीं चलेगा। एक नॉर्मल कपड़े आप पहनकर जा सकते हैं। हाफ स्लीव्स आप पहनकर जा सकते हैं बट नॉट हैविंग बिग बटन्स और एनी बैज, है ना, ये सब नहीं चलेगा। कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ हाइड करने के लिए कोई ऐसी सीक्रेट पॉकेट हो या कुछ ऐसा हो, वो नहीं चलेगा। नॉर्मल कपड़े आप जो पहनकर जा सकते हो वो पहनकर जाइए। स्लीपर्स एंड सैंडल्स एंड नॉट शूज, समझ रहे हो, शूज पहनकर नहीं जा सकते, स्लीपर्स एंड सैंडल्स पहनकर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखिए, आपको एग्जाम सेंटर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर रिलीजियस ड्रेस पहनकर आ रहा है तो उसको 20 मिनट पहले पहुंचना है। नॉर्मल कैंडिडेट्स को 15 मिनट पहले पहुंचना है, रिलीजियस ड्रेस पहन के अगर कोई आ रहा है तो उसको 20 मिनट पहले पहुंचना है ताकि प्रॉपर चेकिंग हो सके, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीटिंग वीटिंग आपको नहीं करनी है। ये सब आइटम्स अलाउड नहीं है, आईपैड, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, है ना, कैलकुलेटर, प्लास्टिक पाउच, बॉटल्स वॉटल्स, ये कुछ नहीं लेकर जाना आपको। यू आर एडवाइज टू अवॉइड वियरिंग ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, ईयर रिंग, नोज पिन, ये सब आपको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहन कर नहीं जा सकते, लेकिन अवॉइड कीजिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ जो भी आपको परेशानी असुविधा होगी वहां पर, वो अगर आप नहीं चाहते तो ये सब पहनकर मत जाइए, ठीक है। इसके अलावा ये सब दिया गया है कि कोई भी चीटिंग वगैरह आपको नहीं करनी है ना। कोई भी वहां पर जो भी पेपर क्वेश्चन जो है पेपर में आया है वो आपको पेपर में लिखकर नहीं लाना, किसी भी पर्पज से, पब्लिशिंग रिप्रोड्यूसिंग के पर्पज से। और अगर ये आप लेकर जाते हो तो इस पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां जो रफ काम करने के लिए आपको पेपर मिलेगा उसको आपको वहीं सबमिट करके आना है, लेकर नहीं आ सकते आप, है ना। चलिए, डायरेक्शन प्रॉपरली फॉलो करनी है, ठीक है। प्लीज नोट दैट अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ओनली वंस फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स फॉर्म फिल कर दिया है तो जो लास्ट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन है उसी का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है। चलिए, ये स्क्राइब के बारे में जानकारी दी गई है, इसके आगे, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसा भी आपको मैंने बताया था, जब आप छोड़कर जाएंगे तो रफ शीट आपको सबमिट करके आनी है और स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, जो है स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहां देकर आना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई जरूरी जानकारी नहीं है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या क्या लेकर जाना है मैं फिर से बता देता हूं। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है ना, ओरिजिनल में भी और फोटो कॉपी, दोनों चीजें, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, ठीक है। दोनों, दो फोटो आपको लेकर जाने हैं जो कि आपने यहां पर पेस्ट किए थे फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही, और अपीयरेंस भी अपना बिल्कुल वैसे ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक पेन लेकर जा सकते हो, है ना, सवालों को सॉल्व करने के लिए, और कुछ आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी थी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इसके अलावा भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ है, ये समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कर दिया, अब वैसा नहीं हुए, तो ये सब कोई भी आपकी क्वेरी छोटी मोटी आती है तो आप कमेंट करके बता देना, उसको रिजॉल्व कर देंगे, है ना। बच्चे आपस में ही रिजॉल्व कर लेते हैं, आपको कोई ना कोई गाइड कर देगा, ठीक है। तो ये जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए ज़रूरी थी। बाकी आपको अगर एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ना है तो रेगुलर 10 AM पर मेरी क्लास होती है, ठीक है, यूट्यूब पर 10 से 11। तो रेगुलर आप जुड़ोगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। थैंक यू सो मच।